अगर मन मुखे बनोगे तो ले जाएगी, तो माया को पकड़ के ले जाएगी। लेकिन अगर तन में भक्ति, तन में भक्ति, मन में वैराग और बुद्धि में ज्ञान होगा तो तुम्हारी ये जो डोरी है ना कभी चरणों से हटेगी। नहीं छोड़ता, कैसी है सच में पकड़ने तो आया है, और क्या है। इस प्रकार नदी में एक नाव खड़ी कर दी। हाँ जी, नदी के बीच में कोई एक बड़ी सी नाव खड़ी कर दें और कहें कि भाई जो भी डूबेगा वो इस नाव में बैठ, इस नाव का सहारा ले ले, वो बैठेगा। अब अगर डूबने वाला कभी इधर हाथ मार दिया, कभी उधर मार दिया है और नाव की तरफ देख ही नहीं रहा, उधर बैठने की सोच ही नहीं रहा, तो इसमें नाव का क्या करें? नाव तो अचल वहाँ पे खड़ी है, धारा पे खंबा गड़ा हुआ है, पकड़ना तुमने, हम ना पकड़ते ना छोड़ते। सच में जी, खंबे की तरह डर खड़े हुए। पार होना है तो खंबे को पकड़ो, नहीं होना है तो बैठना है। खंबा पकड़ता नहीं है ना छोड़ता है, खंबा तो से खड़ा ही रहता है। ये निश्चय रखो, हमने पकड़ना। अगर ये गाते रहोगे ना तुम पकड़ लो तो तुम इजी गोइंग हो जाओगे, पुरुषार्थ फेल हो जाएगा। बिल्कुल। अगर ये रखोगे खंबा सामने है, डूबते को ही खंबा पकड़ना है, सबको पार प्यार से बिठाने की बात थी कि थाम लोग, जैसे बच्चा कहते हैं ना प्लीज मम्मी, लेकिन हमारी अवस्था तो ये है जी, अब किसी महफिल सच में जब किसी काम में बिजी होता है। हाँ जी, सच में। तो तुम काय में बिजी हो तो तुम्हें दुनिया वालों को कुछ भी बताने जरूरत नहीं है। मौज में जी, काय में बिजी हो, अपनी मौज में, इशारा कर देते जो मौज में जी। सबसे दो बातें आती हैं, आनंद यही है, यही बात है। सत्संग का थीम यही है, तो मुख मेरा तुम्हारी तरफ है और मुझे आनंद फरमा। बस आनंद ही नहीं, बस आनंद तक तो है। आनंद की तो भूख है तुम्हें, जब तुम यहाँ सुबह से बैठे हो। बिल्कुल। टाइम तो हो चुका है, हो गया है काफी।
जो प्रश्न तुम्हारे से पूछते ये सत्संग करने से क्या होता है क्या है, तो तुम्हें भजनों में लाइनें गा गा के सारी अवस्थाएं सुबह से बताएंगे। तुम भजन गा रहे थे, उसके एक एक लक्ष्य और थीम को हम पकड़ के आगे जब ये लाइन गाई थी ना, हृदय भूमि हृदय भूमि बीज प्रेम बीज बो दिया, ये लाइन गाई थी गाली बस एंजॉय किया अनुभव करके सत्संग किया जाए, सत्संग किया जाए, जरूर किया जाए, ध्यान में तेरे मगन रहा जाए। सत्संग किया जाए, जरूर किया जाए, प्रेम में तेरे मगन रहा जाए। क्यों सत्संग किया जाए? एक झटका लगेगा तेरी शक्ति का। सत्संग में आके क्या होता है, नॉर्मल बैठे होते हो, जरा निगाह से निगाह मिलती है, झटका ही तो है प्रेम का, ये निगाहों का झटका ही तो है क्यों भैया। एक झटका लगेगा तेरी शक्ति का और रंग चढ़ेगा तेरी मस्ती का। अहंकार मिटे, सारा अहम लुटे, मेहरबानी। ये गजब की बात तो है। इस सत्संग में आके झटका लगे तेरी शक्ति का, तेरी शक्ति मिली मुझे, हिम्मत मिली, जो तुम मानते हो कि बस शक्ति दो, शक्ति दो। तुम रण क्षेत्र से भागने को नहीं कहते, कहते हो शक्ति दो। इस सत्संग में आने से शक्ति मिलती है, भक्ति का रंग चढ़ता है और बुद्धि में विवेक जागृत होता है। तुम मानो चाहे ना मानो, ये बात तो तुम्हारे बाप को भी मानो। जो बात हम सिद्ध करना चाहते हैं वो बात तुम मानो ना मानो, तुम्हारा बाप भी मानो। सत्संग में आके शक्ति, भक्ति और विवेक तीनों तुम्हारे अंदर जागृत होते हैं। ये तुम्हारे अनुभव की बात है। और इसीलिए इतने सालों से आकर बैठ जाते हैं, चातक के पपीहे की तरह कि स्वाति दूध मेरे मुंह में गिरती रहे, और वो अनुभव वाली बूंदे गिरेंगी तो वो मोती मेरे अंदर बन जाए। जो भूत, भविष्य और वर्तमान, समझ रहे हो? भूत, भविष्य और वर्तमान तीन युग होते हैं, कल, आज और कल। भूत का फल जो है वो वर्तमान है, जो भूत का फल है वो वर्तमान है, और जो फ्यूचर है, भविष्य है, वो वर्तमान का बीज है। तुम्हारे समझ में